नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आज एक भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। एक्चुअली में गिरावट जितनी हुई उतना तो रिकवर भी हो चुका है ये स्टॉक, ये भी सच्चाई ही है, क्योंकि आज ये स्टॉक अराउंड सुबह मॉर्निंग में 17-18% टूट गया था। और ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक के चाहने वाले नहीं है, बहुत हाई लेवल के इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। पैसा भी बनाया है इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का काफी। लेकिन आज अचानक 18% गिरने के पीछे क्या कारण था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड मोर इंपॉर्टेंट, उस जो वो गिरावट का कारण था वो कारण कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिहाज से, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक की बात करूं तो अभी 10.4% नीचे है 302 रुपीज के भाव पे, और मैंने भी बताया कि मॉर्निंग में करीब 18% तक नीचे था। तो करीब नीचे से देखोगे आप तो 8-10% तो रिकवर भी हो चुका है। आज का लो मुझे 277 का दिख रहा है, अभी 302 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो रिकवरी भी काफी अच्छी हो चुकी है। वॉल्यूम्स पे अगर आप नजर डालोगे तो 1.52 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 1,52,00,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं इस स्टॉक में, जिसमें एवरेज वॉल्यूम अगर मैं इसका 30 दिनों का देखूं तो वो 10 लाख शेयर्स का है, यानी कि 15 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड कर गए हैं। अगर मैं यस्टरडे यानी फ्राइडे की बात करूं तो करीब 18 लाख शेयर्स ट्रेड करे थे, इसके हिसाब से भी करीब 8 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड मान लो राउंड फिगर में आप। और अगर मैं 5 दिन का एवरेज लूं तो वो 13 लाख शेयर्स का है। तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स, नीचे खुलना, नीचे जाना और रिकवर होना, ये अपने आप में कुछ कह रहा है। अभी 304 हो गया, अब केवल 9.9% नीचे है, तो रिकवरी और बढ़ गई है। क्या ये खरीदने का मौका है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा काफी इन्वेस्टर्स को। देखो, खरीद बेच को करते हैं साइड, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई है, खबर वॉलेटाइल करेगी स्टॉक को, और वो हो भी रहा है। खबर का इंपैक्ट समझते हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में इंपैक्ट की तरफ। कंपनी की बात करूंगा थोड़ा सा। अराउंड 13,881 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो 276.95 का आज लो लगाया है वो इसने अपना 52 वीक लो भी हिट किया है। ऊपर में लगभग 521 के इसके हाईज हैं, जो कि ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई दोनों है। नीचे अभी 304 पे ट्रेड कर रहा है। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूएशन टर्म्स में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 24.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो रीजनेबल है। बट अब मैं न्यूज पे आता हूं। दोस्तों, खबर ये है कि जो गवर्नमेंट है, इस कंपनी का काम क्या है आपको मैं ये बताना चाहूंगा। ये कंपनी 3 सेगमेंट में ज्यादातर काम करती है, वीजा, पासपोर्ट और सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड। तो एक सेगमेंट जो है इनका, कि जैसे टेंडर्स निकलते हैं सरकार के, तो ये क्या करती है, ये उसमें भरती है, टेंडर भरती है और इन्हें मिलता है लाइसेंस, और फिर ये वीजा प्रोवाइड करने लगते हैं उस कंट्री के लिए। ये इनका धंधा है मोटा मोटी लेवल पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इन्हें क्या करा, उन्होंने BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को पार्टिसिपेट करने से ही रोक दिया किसी भी नए टेंडर में जो MEA इशू करेगा। यानी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो बॉडी है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो इशू करेंगे टेंडर्स, उसमें 2 साल तक BLS इंटरनेशनल पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। यानी कि इंपैक्टफुल न्यूज है, आप अपने बिजनेस में एक कदम पीछे आओगे। अब यह जानना समझना भी जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, उनकी तरफ से BLS इंटरनेशनल को कितना धंधा जाता है। अब मान के चलो मैं 10 जगह से काम उठा रहा हूं, मेरे को पर्सन 10 ने बोला कि भाई मैं तेरे को काम ही नहीं दूंगा अब अगले 2 साल तक। अब मेरी 100 रुपए की इनकम होती थी, अब 100 रुपए में वो पर्सन 10 जो है मेरे को कितना प्रोवाइड कर रहा था काम, 20 रुपए का, 5 रुपए का, 3 रुपए का या 50 रुपए का, पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये समझना भी जरूरी है कि वो कितना प्रोवाइड कर रहा था मेरे को काम। अगर वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है 2 रुपए का काम, भाई जा ना, मेरा शेयर फिर 10% नीचे है, मेरे को 2% गिरना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। 20 रुपए का कर रहा था तो भाई 20% का डेंट पड़ गया मेरी तो रेवेन्यू पे। फर्क समझ रहे हो ना आप। तो अब अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं, जहां पे ये टेंडर करते थे और धंधा उठाते थे, खबर ये है कि वहां से इस कंपनी को 8 से 10% का होता था। एग्जैक्टली मैं बताता हूं, जो गूगल पे अपलोडेड है वो बता रहा हूं दोस्तों। फाइनेंशियली अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी जाए, जो इंडियन मिशन अकाउंटेड,
फॉर 12% ऑफ BLS कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। लगभग अगर 100 रुपए की कमाई रेवेन्यू आय जनरेट कर रहा है BLS, तो 100 में से 12 रुपए इस सेगमेंट से आते थे, 12 रुपए। और जो कामकाजी ऑपरेशनल बेसिस पे प्रॉफिट होता है, यानी अगर मैंने 100 रुपए कमाए और मेरे को उस 100 रुपए कमाने पे मान के चलो लग गया मेरा, मान के चलो 60 रुपए लगा, तो 40 रुपए का मेरा कामकाजी मुनाफा रहा, टैक्स वैक्स बिना दिए। तो इस 40 रुपए में से मेरा एबिटा, ये 40 रुपए, इसमें 8 रुपए मेरा जो होता था वो इस सेगमेंट से आता था। सॉरी 8 रुपए कह रहा हूं, 8%। तो 40 रुपए का 8% आपका जो भी निकल रहा है, 4 रुपए से थोड़ा सा कम होगा, तो वो आपका बन रहा था यहां से। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल है, यानी 8% एबिटा और 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। तो ये जो स्टॉक मैक्सिमम नीचे जाना चाहिए था वो 8 से 10% ही जाना चाहिए था, और एग्जैक्टली उतना ही नीचे खुला है, खड़ा है। बट क्योंकि स्टॉक 52 वीक लोस पे है, मेरे को लगता है कुछ इंटरनल कुछ और भी हो सकता है, कंपनी में इस समय दिक्कतें चल रही हो, या फिर बाजार को स्टॉक पसंद नहीं आ रहा हो, तभी इसमें नीचे के भाव दिख रहे हैं। और आज नीचे से ऊपर जरूर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली इसने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट या एवरेजिंग ना करें, सिंपल है। और जब तक ये स्टॉक अराउंड 300 एंड एग्जैक्टली बताता हूं 345 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।